हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और नीट 2020 के लिए फाइनल धमाका द बेस्ट एवर 30 क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आइए अब एक एक सवाल में एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में जरूर रखना, चीज़ों को जो यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, द 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं, महा इंपॉर्टेंट है ये, महा इंपॉर्टेंट। सुनना, हर सवाल में प्लीज आप यूं सीखते जाना कि आज जो सीख रहे हैं बेहतरीन सीख रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, ये मैंने 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना दिया। जब भी आप इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे, जब भी आप इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो प्लीज़ रिमेंबर फिनोल जो है ना, फिनोल, उसकी ऑर्थो पैरा वाली सारी की सारी साइट्स पर आप ब्रोमीन ब्रोमीन लगा देंगे। इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो ये प्रोडक्ट मिल गया, फिनोल की ऑर्थो और पैरा वाली साइट्स पर हमने सारे बी आर लगा दिया। अगली चीज़ सुनना, महा इंपॉर्टेंट किस लिए बोला है, याद रखना यदि यहाँ पर SO3H ग्रुप भी होता ना, यदि यहाँ पर SO3H ग्रुप भी होता इन प्रेजेंट या COH ग्रुप के रिप्लेसमेंट में, तो भी प्रोडक्ट सेम बनता। क्या सर ये चीज़ पैरा पर होती? अरे तो भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो भी सेम प्रोडक्ट बनता। COH ग्रुप हो या सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड, ब्रोमीन वाटर डालने पर, Br2 प्लस वाटर डालने पर यही वाला प्रोडक्ट बनता। सेम प्रोडक्ट। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, याद रखना, सवाल में पूछा तो। अगला महा इंपॉर्टेंट सवाल, बेंजीन की रिएक्शन पहले मैंने प्रोपीन के साथ करवाई है, H3PO4 हीट, ए प्रोडक्ट बनाया है, फिर ओजोन हीट, ऑक्सीजन हीट प्लस हाइड्रोलिसिस, बी और सी प्रोडक्ट बनाया है। एक सबसे रिक्वेस्ट है, आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे, और चेक करेंगे कि आप कितने सवाल सही कर पाए हैं, क्योंकि वो बेहतरीन खूबसूरत सवाल जो परसों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आज उन्हीं की बात करने आया हूँ। सबसे पहले अब मैं देखना, मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। खुले में बोल रहा हूँ, डरना मत। अरे H3PO4 सोर्स ऑफ H+ है, बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करवाओ और H+ का अटैक करवाओ, यानी आपने क्या कार्बोकेटाइन बना लिया है? क्या आपने बातों ही बातों में कार्बोकेटाइन बना लिया है? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे मारेंगे अटैक, और बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्यार से नाम जानते हैं क्यूमीन, कमीन नहीं क्यूमीन। ये बन गया ए प्रोडक्ट। क्यूमीन में क्या करवाया है? महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है ये? सिंपली ऑक्सीजन हीट फिर हाइड्रोलिसिस। अरे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनोल बनाने की महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनोल और एसीटोन मिलते हैं, बी और सी प्रोडक्ट। ये बी प्रोडक्ट, ये सी प्रोडक्ट। प्लीज रिमेंबर, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, ये देखो, ये पूरा मैंने स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। वही सारा काम मैंने यहाँ किया है, कार्बोकेटाइन बनाया और बस फिर आपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया। भैया ये डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ 2 दिन आपसे दूर है। एक बार बेहतरीन नीट का ये एग्जाम कर देना भैया, मजा सा आ जाएगा। और ये जो प्राइड है ना, ये प्राइड वाली जो फीलिंग है, ये जो आप देख रहे हैं स्टेथोस्कोप, यार ये आपके गले में जिस दिन आएगा ना यार, मजा आ जाएगा। व्हाइट कॉट और ये स्टेथोस्कोप की मोटिवेशन बनाओ और 2 दिन भैया फाड़ के रख दो। कुछ मत करो यार, इतना पढ़ डालो कि जिंदगी में ऐसा लगे कि यार वो नीट से पहले वो याद करना जब कॉलेज में बैठे हो, बेहतरीन कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, कि यार जब मैंने वो 2 दिन इतनी शानदार पढ़ाई की थी ना, उसका ये रिजल्ट है कि आप और हम आज इतने बेहतरीन कॉलेज में बैठे हैं। तो जुनून इस तरह से हो जाना चाहिए। और 2 लाइनों के साथ बस मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए नीट के मुसाफिर, तू ना थक कर बैठ, तुझे नीट का शानदार मेडिकल कॉलेज में मिलेगा और वहाँ जीने का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, और वो जीने का मज़ा आप फील कर पाएंगे अगले ही 2 दिन बाद, जब आपका शानदार पेपर होने वाला है। महा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ मैं डील कर रहा हूँ यहाँ। ऑर्गेनिक का खजाना, ऑर्गेनिक के 2 घंटे की मैंने एक वीडियो अपलोड की अभी, और इसके अंदर इसका लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरा थ्योरी है इसके अंदर। यूँ मान लो कि आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। कहाँ अवेलेबल है? मेरे चैनल पे। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। महा इंपॉर्टेंट, सारा थ्योरी एक ही बार में सिमट जाएगा ऑर्गेनिक का। अगला रिएक्शन फटाफट से, ABCD क्या पूछा है?
करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी डी सी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट का करेक्ट स्ट्रक्चर। वीडियो को तुरंत पॉज करो, मुझसे पहले आप आंसर कर दीजिए, मुझसे पहले आप आंसर कर दीजिए। एनिलीन में सबसे पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, और फिर क्या करवा दिया? CuCN डाला, Cn, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल क्या करेगा? साइनाइड को रिड्यूस कर देगा और 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। अरे है क्या ये? अरे देखो ना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऐड करो, ऊपर नीचे से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऐड करो, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए, दिख गया क्या? दिख गया क्या? 1 डिग्री अमाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, HNO2 में HNO2 डालते हैं ना, ये C वाले प्रोडक्ट में, ये C प्रोडक्ट है, कहाँ गया आंसर? ए ऑप्शन। इसके अंदर जब NH2 डालते हैं, डी प्रोडक्ट सुन लेना, कान खोल के खुले में सुन लेना, जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर यार। और सी वाला प्रोडक्ट के बाद डी वाला प्रोडक्ट भी अपनों को पता होना चाहिए था। तो उम्मीद कर रहा हूँ यार इतनी बातें अपने को दिमाग में जा रही होंगी। ये कुछ रिएक्शंस है और प्रोडक्ट आपके सामने है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बेस्ट विशेस आपको काम आएंगी और आपने जितना अभ्यास किया है, जितनी प्रैक्टिस की है, जितना जी जान लगाया है, वो रंग जरूर लाएगी और आपकी और हमारी मेहनत मिलकर आपको एक शानदार कॉलेज में लेकर जाएगी। जिस जुनून, जिस एनर्जी के साथ मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ सर फोड़ के रख देंगे, अब कोई आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे अंदर है वो जुनून कि हम तो अब कुछ कर गुजरना चाहते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या लिखा है, क्या सवाल है? अरे बता रहा हूँ, खुले में लिख रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, खुले में देख लो भैया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिमाग में रट कर जाना, दिमाग में एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम आएगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, और यहाँ NO2 क्या नाम है? क्या तुम इसका बातों में इसका कॉमन नेम बता पाओगे? हाँ सर, इसका नेम तो सारी दुनिया जानती है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम से भी दिमाग में रखना, पिक्रिक एसिड। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। बहुत ही बढ़िया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सबसे बढ़िया एसिड सल्फोनिक एसिड, फिर कौन? पिक्रिक एसिड। फिर अरे एक NO2 हटाओ और आनंद लगाओ, NO2। और इसकी जैसी ही एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रहती है। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद कौन आएगा? H2CO3। इसके बाद कौन आएगा? H2CO3 और मैं लगभग H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के जितना ही हमारे पास कौन है? एक NO2 वाला फिनोल। और फिर आएगा भैया, इसके बाद मैं देखो इधर लिख रहा हूँ ऑर्थो वाला। फिर क्या आएगा? ऑर्थो वाला। और फिर हमारा प्यारा सा फिनोल, येलो फिनोल आ गया। फिनोल का कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड। क्या है? कार्बोलिक एसिड। जेई 2013 में पूछा हुआ। फिर वाटर आएगा और ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जो आपको दिमाग में रखना है। अरे काम क्या आएगा? अरे यार तुम काम की बात कर रहे हो, यहाँ हजारों चीज़ें काम में आ चुकी हैं। अरे आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बोलेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर फिनोल ऐसे लगा दिया, फिनोल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाई है, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? आप तो कैटायन यानी H+ और प्रोटॉन और Na+ को रिप्लेस कर दो। देखो O- Na प्लस HCO3 को H2CO3 लिख दूं, ये बना दिया प्रोडक्ट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट से सॉल्ट का मतलब नहीं, ये एक एसिड है, यानी फिनोल और कार्बोनिक एसिड में ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है? सर ज़्यादा अच्छा एसिड तो है कार्बोनिक एसिड। क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं, क्योंकि हमेशा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती है। और ये तो भैया वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ हो रही है, ये तो पाप कर दिया है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको कैसे पता लगा स्ट्रॉन्ग है? अरे ये देखो चाचा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है फिनोल से, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर काम का है। बातों ही बातों में उम्मीद कर रहा हूँ दिमाग में बातें चीज रह गई होंगी। आ जाओ फिर मेरे दोस्तों, और SN1 से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब बेहतरीन चीजें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विद AgNO3, एक्वस AgNO3 इज द रिएजेंट फॉर SN1 के और क्या क्या रिएजेंट है खुले में याद कर लो? वाटर, अल्कोहल, एसिड,
खुले में बोल रहा हूँ भैया, डरने की बात नहीं। अमोनिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सारे SN1 के रिएजेंट्स हैं। एक्वस AgNO3 भी SN1 का ही रिएजेंट है। अब देखो, आपसे मैं बातों ही बातों में एक सवाल पूछ लेता हूँ। अब देखना सर, मैंने सबसे पहले मैं 3 कैटायन बना देता हूँ। मैंने पहले यहाँ से Cl हटाया, भाई Ag प्लस क्या करेगा, Ag प्लस Cl माइनस के साथ AgCl का PPT बनाएगा। आप बातों ही बातों में कार्बोकैटायन बना डालिए, पता भी नहीं लगेगा और आप मस्ती से कार्बोकैटायन बना भी देंगे। एक बार कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाया और थर्ड वाली फिगर को देखो, यहाँ पर मैंने कार्बोकैटायन बनाया। अब आप मुझे खुले में बता देना रेट ऑफ रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन यदि SN1 की बात कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। सबसे बेहतरीन कार्बोकैटायन कौन सा लग रहा है, सबसे बेहतरीन? सर सबसे बेहतरीन तो मुझे ये वाला लग रहा है। क्यों? अरे बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्यों? ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन्स को देगा और इसको कार्बोकैटायन जो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सबसे बेहतरीन, यानी मैं यहाँ पे लिखूँ 3 वाला तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट, जब Cl यहाँ से जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट। अब देखो सर, ये है 3 डिग्री वाला और तुम हो 2 डिग्री वाले, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री देन 2 डिग्री यानी 312 खुले में बोल रहा हूँ 312 ही हो ना, हाँ 312 312, यस 312 इज द आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन 312। देख लो 312 इज द आंसर, खत्म। सवाल आना ही आना है 100%, 200%। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो पूछता है, नीट वाला पूछता है आयोडोफॉर्म की पहचान। ऑर्गेनिक के खजाने में, ऑर्गेनिक के खजाना जो 2 घंटे की वीडियो है, सबसे पहले आयोडोफॉर्म ही पढ़ाया है मैंने उसके अंदर 10 मिनट में। दोबारा बता देता हूँ, यदि कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप या CH3 CHOH ग्रुप है, यदि कंपाउंड में CH3 CHOH ग्रुप या CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो पक्का कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, एक्सेप्ट एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। अब देख लो कौन दे देगा, बातों ही बातों में फिर देख लो, पेंटेनॉन 2 को देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, पक्का आयोडोफॉर्म देगा। A C D ऑप्शन नहीं देंगे, चाहे आप बनाकर देख लेना, क्योंकि अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं। अब ये चीज़ें एक एक चीज़ में बनाकर दिखाऊंगा तो मज़ा कहाँ से आएगा। अच्छा, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये Br2 वाटर क्या है, ब्रोमीन वाटर ही है दोस्त। सर NH2 जो है अब कहाँ Br प्लस आ सकता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो Br प्लस होगा। कहाँ आ सकता है सर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाएगा तो आने वाला ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पर आएगा। आ गया एक्स प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या किया, डाइजेटाइजेशन किया। अरे डाइजेटाइजेशन कुछ नहीं सर, मजाक है। कैसे सर, वो ये N2 प्लस Cl माइनस बनाना है। देखो पहले यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस बना होगा, ये N2 प्लस Cl माइनस में फिर आपने क्या डाल दिया, H3PO2 डाल दिया। H3PO2 डाला तो ये N2 प्लस Cl माइनस हट गया और ये सेकंड आंसर मिल गया। देख लो ये X और ये Y। ओके, तो सर हमें यहाँ से सीख कर क्या जाना है? अरे सीख कर तो बहुत कुछ चीज़ें जा रहे हैं आप, बट ये वाली रिएक्शन बातों ही बातों में याद कर लेना। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर H3PO2 डालते हैं तो बेंजीन बन जाता है। बातों ही बातों में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके सर, दिमाग में फिट हो गई है, बेहतरीन, समझदार होते जा रहे हैं। बहुत ही पुराना जी एडवांस का सवाल, बट इस सवाल की खूबसूरती आज भी बरकरार है। पहला वालिया का जुगाड़, मार्केट में एक ही जुगाड़ चलता है, वालिया का जुगाड़, दिमाग में रख लो, सब लोगों को पता है, आप भी सीख कर जाना। जहां फिनोल, ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे खाने के बाद यदि डेजर्ट में आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा सा आ जाता है, बस वही काम है। सवाल बहुत प्यारा है बट उसके साथ आइसक्रीम मिल रही है आपको। यहाँ पर देखना, जहाँ फिनोल बन सके वहाँ फिनोल बना दो। सर एक सवाल करवा दो ना, जब फिनोल बना ही दिया तो सवाल वह करवा दो। अच्छा मेरे दोस्त, ये लो नेकी और पूछ। मान लो HI डाला, अब क्या होगा सर, ये लो HI बॉन्ड कौन सा तोड़ें? सर वालिया का जुगाड़, बॉन्ड ये वाला ब्रेक करना, क्योंकि यदि पॉसिबिलिटी है फिनोल बनने की तो जरूर बनाएंगे। ये लो ही बातों में फिनोल बना डाला, दिख गया आंसर। ये रहा जुगाड़ का एप्लीकेशन। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें तो आइसक्रीम पसंद नहीं, हम तो यूपी के हैं, पान खाएंगे। अरे पान खाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल पे आओ तुम फटाफट से।
HBr डाल रहे हैं, HBr डाल रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर। देखो बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करवाऊं, यदि बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करवाता हूं तो इस कार्बन पे प्लस आता है। जब इस कार्बन पे प्लस आता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर इस कार्बोकेटाइन को जो जो बनने वाला प्लस है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। और जब यहाँ पर प्लस आ गया तो भागा भागा Br माइनस आएगा, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। और सर बातों ही बातों में यदि इस कार्बन पे यदि Br जुड़ गया तो आंसर भी दिख गया B, आंसर भी दिख गया B। अच्छा तो सर यहाँ पे पार्शियल माइनस आया होगा तो कौन लग गया होगा, अरे RH प्लस लग गया होगा, ये भी पूछोगे क्या? आंसर मिल गया B। महा इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज भी महा 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 इंपॉर्टेंट है, दिमाग से सुन लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खुले में बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। ग्रिग्नार्ड वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक करवाओगे? पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। फिर बोल रहा हूं, ग्रिग्नार्ड वाला बॉन्ड हमेशा पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस की तरह ब्रेक करवाना। यदि आपके पास कंपाउंड कोई ऐसा है, यदि कोई दूसरा कंपाउंड ऐसा है जहां एसिडिक H प्रेजेंट है, मान लो वाटर के साथ ही रिएक्शन है, वाटर से क्या मिलेगा H प्लस, तो R माइनस H प्लस लेकर एल्केन बना लेगा क्या? एल्केन, जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल बना लेगा। अच्छा ठीक है, अब यहां पर आओ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो फिनाइल बना दो, MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। रिएक्शन किसके साथ करवाई है सर? प्यारे से मिथेनॉल के साथ। हाँ तुम्हें तो अल्कोहल देखते ही तुम्हारी तो आंखें खुल जाती हैं। सर ये मिथेनॉल है, बहुत ही खतरनाक है, पॉइजनस है, पी मत लेना। पीना तो कुछ नहीं, फिर बोल रहा हूँ खुले में, मजाक की सो बात, कॉन्सेप्ट सीखे। यहाँ इस कार्बन पे पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। पार्शियल माइनस को तलाश रहेगी एसिडिक एच की, ये रहा एसिडिक एच, तो खुले में एसिडिक एच लेकर क्या बेंजीन बना लेंगे। और सर MgBr के साथ अब कौन सा ग्रुप लग जाएगा? अरे चचा OCH3 ना लग जाएगा। हाँ सर कहाँ है हमारा आंसर? अरे देख लो डी ऑप्शन, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgO-MEbr इज द प्रोडक्ट। देख लो खुले में आंसर, सवाल आएंगे पक्का पक्का 100%। बेसिक स्ट्रेंथ, जीओसी से एक सवाल देखने को मिल सकता है, जीओसी से एक सवाल देखने को मिल सकता है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वो लोग पूछेंगे नहीं क्योंकि SN1 का सवाल पूछेंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिखवा दिया है, रटवा दिया है। और अब बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल पूछ लेता हूँ, याद रखना बेस वो अच्छा जो आसानी से लोन पेयर दे दे। बेसिक कंसेप्ट तो सबको रटे हुए होंगे, फिर मत कहना सर वो आसान वाला सवाल नहीं करवाया। इस सवाल की इंपॉर्टेंस देखें, बातों ही बातों में देखो। सबसे पहले काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम की बात लिख लो भैया। सर बता दो, sp वाला जो कार्बन है, sp वाला कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 वाला नाइट्रोजन sp2। ओ बेटे मजा आ गया, कार्बन जो sp वाला है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जो sp2 वाला है उससे ज्यादा रहता है। ओके अब मजे ही मजे में सवाल देखो। सर मजा आ रही है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना? 3 4 sp3 बढ़िया, 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। सर यहाँ 2 सिग्मा और 1 माइनस चार्ज, sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक। अब सुनो सर, sp3 कार्बन पर माइनस चार्ज है, sp2 वाले पर माइनस चार्ज है, कौन आसानी से दे देगा? अरे भैया sp3 वाला देगा ना, कार्बन माइनस चार्ज कोई रखना चाहेगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये तो हमको दिख गया। अब बातों ही बातों में देखो, कलर चेंज करते हैं। हाँ अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, NH2 माइनस जो कि नाइट्रोजन कैसा है sp2, और एक है टिंग ये माइनस वाला, ये H हटाओ, ये कार्बन है sp वाला। कौन अपना माइनस चार्ज देना चाहेगा? खुले में लोग गलत करते हैं कि सर कार्बन पे माइनस देना चाहेगा। अरे चचा ये तो देख लो sp वाले पे है या कहाँ पर है, sp वाले कार्बन पे माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन sp2 वाला है, तो कौन देना चाहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की तो वो देना चाहेगा भैया, यानी ऑर्डर ये रहेगा, ये देख लो ऑर्डर। और लास्ट में तो फिर O देना चाहेगा और सबसे लास्ट में F तो देना ही नहीं चाहेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिख गया होगा। सिर्फ देखो पूरा सवाल आसान था, सिर्फ ये वाले पार्ट ने सवाल को टफ किया था, सिर्फ ये वाले पार्ट ने, और इसका मैंने काम की बात आपको लिखवा दी है, याद भी रखना। सुन लो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत ही सिंपल। बॉन्ड को इस तरह से तोड़ो, उम्मीद है तोड़ने फोड़ने में तो हाजिर हो आप। बॉन्ड को इस तरह से तोड़ो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो। जब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, मन ही मन में देख लो, मैं HOH लिख रहा हूं, क्या है सिंपली वाटर है, HOH। अब सुनना, यदि मैं ये नीचे वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो इससे नज़ारा कुछ ऐसा होता है, और बातों ही बातों में आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, ट्रोपाइलियम आयन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। और यहाँ पर कौन लगेगा सर? यहाँ पर OH लगेगा। ठीक है, तो सर अगला वाला जो कंपाउंड रहा होगा ऊपर वाला,
सर ऊपर वाले की वैसे भी हमें बहुत जरूरत है, उनके आशीर्वाद की, अरे उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। यानी इस कार्बन ऑक्सीजन में माइनस आया होगा, वाटर से H प्लस यहाँ पर अटैक किया होगा। इंपॉर्टेंस क्या थी, सवाल की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी थी कि O18 कौन से वाले कंपाउंड में आएगा, 7 मेंबर्ड वाली रिंग में या 5 में, 5 में। क्या बातों ही बातों में आपको बी ऑप्शन दिख गया है। ओके सर, अब हम समझ गए, ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ते, ऊपर वाला यदि आप बॉन्ड तोड़ देते ना तो आप इतना खतरनाक काम कर देते ना जिसका भगवान भी आपको माफ नहीं करता। आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाते, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मत बनाओ। अरे आंटी से तो वैसे ही दूर रहा करो, मोहल्ले में जब भी बाहर निकलते हो वो पड़ोस वाली आंटी पूछने लग जाती है, और बेटा नीट का एग्जाम नहीं हुआ, तैयारी कैसे चल रही है? तो ऐसी आंटी से तो दूर ही रहा करो। यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो वैसे ही अनस्टेबल है, दे अनस्टेबल है, उन लोगों से दूर ही रहा करो, ऐसे कंपाउंड का जिक्र मत किया करो। समझ गए सर, बातों ही बातों में समझ गए हैं। महा इंपॉर्टेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑर्गेनिक के खजाने में पढ़ा चुका हूँ। मेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, किस किस को कहाँ कहाँ रिड्यूस करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड पे तो घंटा फर्क नहीं करता, इसको कोई फर्क नहीं है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में। और साइनाइड को अभी तो सीखे हैं किस में, 1 डिग्री अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में। थर्ड ऑप्शन दिख गया होगा, 1 डिग्री अमाइन अल्कोहल, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर। समय ज़्यादा नहीं दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्लोरीनेशन से सवाल देखने को मिल सकता है। बात याद रखना, यदि टोटल नंबर लिखा है तो वो बात कर रहा है स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। यदि सवाल वाले को स्टीरियो नहीं पूछना होगा तो लिख के देगा स्ट्रक्चरल। यदि टोटल नंबर लिखा है इट मीन्स स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। अब मन ही मन में देखो कहाँ कहाँ क्लोरीन लग सकता है। सर इस कार्बन पे लग सकता है, लो ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पर लग जाए बी पॉसिबिलिटी, ये सी पॉसिबिलिटी और ये भी सी पॉसिबिलिटी। अरे ये दोनों तो सेम ही तो है, देखो अरे ऐसा ही तो है। यहाँ पर ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम है, इस पे लगे या इस कार्बन पे लगे, बात बराबर। अब हम लगा कर देखते हैं, मान लो इस कार्बन पर क्लोरीन लग गया तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना प्रोडक्ट बना कर देख लो, खुले में दिख जाएगा आंसर। करना क्या है, अरे H हटाओ Cl लगाओ। क्लोरीनेशन बहुत आसान है, H हटाओ Cl लगाओ, लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगा दिया। अब बी वाले कार्बन पे लगाते हैं हम। घबराया मत करो यार, तुम ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक मुझसे पढ़ते हो फिर टेंशन लेते हो यार, इतना आसान तो काम है। अब ये सीवा किसी कार्बन पे लगा दो, मान लो इस वाले कार्बन पे लगा देते हैं, CH2Cl CH CH3 CH2 PH। सर ऑप्शन ही नहीं दिए, अरे बना लेना ना ऑप्शन, क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो आप बना लेना। कॉन्सेप्ट देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। कुछ लोग मनी मन में आंसर दे रहे होंगे 3, अरे सब्र रखो, भगवान से डरो, थोड़ा सा डरो। स्टीरियो की बात कर रहा है, क्या आपको बातों ही बातों में एक आयरल सेंटर मिल रहा है? 2 प्रोडक्ट D+L, 2 प्रोडक्ट। इसमें सर कोई आयरल सेंटर नहीं है, दोनों मिथाइल सेम हो गई, एक प्रोडक्ट। यहाँ हाँ ये वाला ग्रुप अलग हो गया तो एक आयरल सेंटर जनरेट हो गया, D+L, 2 प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितने, 5 आंसर आएगा। ऑप्शन यदि ABCD में कोई भी 5 वाला हो, 5 पे टिक करने का, 5 आंसर आएगा। फिर बोल रहा हूँ 5 आंसर आएगा। और एक होमवर्क क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जेई का। आप बताना Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीनेशन करवाने के बाद टोटल प्रोडक्ट्स आंसर कर देना। टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलने वाले हैं फटाफट से बता देना इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीनेशन किया है। और हमेशा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मोनोक्लोरीनेशन ही होता है, ना भी लिखे ना वो मोनोक्लोरीनेशन तो भी मतलब मोनोक्लोरीनेशन ही है, मतलब एक क्लोरीन लगाना है एक हाइड्रोजन को हटाकर। अरे आंसर दे रखा था, अरे बल्ले बल्ले मौज हो गई तुम्हारी तो। बेंजीन बनाना है, बहन जी को बनाना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। सर जी बहुत आसान काम है, हमें तलाश है। अरे खुले में इसका आंसर कर दो, कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो बेंजीन बना देंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने पर। मतलब अरे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एक बार इसके साथ करवाओ, क्या बहन जी मिलेगी? हाँ सर मिल जाएगी, क्योंकि एसिडिक एच है। पीएच पे माइनस आया होगा, माइनस को किसकी तलाश है, एक एसिडिक एच की, ये दे देगा बहन जी बनाएगा। ये कोई एसिडिक एच नहीं है ईथर में, अल्कोहल में एसिडिक एच है। सर ये एसिडिक एच होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता। अरे बेशर्मो तुम मुझसे पूछोगे, बता देता हूँ क्योंकि मैं तो अच्छा हूँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, sp, सल्फर, इन सब के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो तो एसिडिक एच बोलते हैं। अच्छा फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ये एसिडिक एच है क्या? हाँ ये एसिडिक एच है। रीज़न क्या है, यदि यहाँ पे H+ जाएगा
तो कार्बन पे माइनस आएगा एंड दैट माइनस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, और माइनस एम सपोर्टेड है, दो माइनस एम लगाकर इसकी ज़िंदगी को खुशनुमा कर रहे हैं। यानी ये वाला कंपाउंड भी देगा अपने को बेंजीन, और ये चचा फिनोल अरे देगा ना एसिडिक एच है। अच्छा ये सर ये तो sp2 वाले कार्बन से है, ये नहीं देगा। ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे देगा, सल्फर के साथ दे देगा। सर यहाँ तो एसिडिक एच है नहीं है, एच है नहीं है, ये देखो sp3 है कार्बन, हटाओ। कितने आंसर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ही हैं क्या? कोई रह गया क्या? ओह ये तो देगा, सॉरी यार, टिक लगना था कि 6 आंसर है इसका तो। अरे भैया टिक कर लेना, 6 आंसर है, देख लो कौन कौन सा। 1 3 4 5 7 8, हाँ ये 6 आंसर है। आदमी क्या होता है ना, कई बार बोल कुछ देता है, गलती से टिक हो गया प्लस माइनस, तो बुरा मत मानना करो यार, छोटी छोटी बातों दा बुरा ना मनाया करो। है गाना भी यार, एक बहुत अच्छा गाना है, सुनना। अरे सुन लेंगे सर, अभी तो एक बार बस कॉलेज जाकर सब करना ही क्या है, यही तो करना है बस, खाना पीना और सोना ही है तो जीवन में, और क्या करना है। चलो तो आगे चलते हैं हम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1। SN1 से सवाल आएगा बहुत चांस है। कार्बोकेटाइन बनाओ, आप सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, मस्ती से कार्बोकेटाइन बना दो और आनंद ले लो। OMe, और ये कार्बोकेटाइन तो बेंजाइल है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर देखते हैं बातों ही बातों में, तुम क्या हो? सर हम तो 1 डिग्री हैं। ओके, हम भी 1 डिग्री हैं। What about this? सर बेंजाइल है, रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस सपोर्टेड बाय प्लस एम, रेजोनेंस सपोर्टेड बाय प्लस एम, दिख गया? सिंपली रेजोनेंस। तो सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कौन सा? क्या सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सी दिखता है? सी के बाद कौन? डी। सी के बाद कौन? डी। क्या इतना बात अपनों को दिख गया है? इतना बात अपनों को दिख गया है। अब देखो ए और बी में आओ, ए और बी में आ जाओ फटाफट से। अब देखो कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर यहाँ पर ए पहले आएगा बी। अब देखो यहाँ पर अल्फा एच कितना है, क्या यहाँ पर खाली एक अल्फा एच है, और यहाँ पर कितने अल्फा एच है? यहाँ पर 3 अल्फा एच हैं। तो मोर स्टेबल यार बी जाएगा, यहाँ पर बी जाएगा ए से, प्लीज रिमेंबर, बी जाएगा ए से। क्लियर है? आंसर दिख गया होगा अपनों को बातों ही बातों में। ए टू डी बनाना है, वीडियो को कर मारो पॉज और लगा डालो आंसर सबसे पहले। चलो मैं बताता हूँ। SOCl2 डाला बेंजो इथेनोइक एसिड में, तो C डबल बॉन्ड OH को हटाकर Cl लगा दो, यानी एसिटाइल क्लोराइड बन गया। बेंजीन के साथ रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, C डबल बॉन्ड OCH3, ये बी प्रोडक्ट बन गया, ये ए प्रोडक्ट बना था, और इस बी प्रोडक्ट में HCN डाला है। देखो बॉन्ड को पोलराइज करवाओ, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, CN माइनस इस कार्बन के प्लस पर अटैक करेगा, क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। O के साथ H, यहाँ पर CN CH3। अब देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिखा रहा है या H3O प्लस लिखा रहा है, खुले में बोल रहा हूँ, दिमाग में भी रखना। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ए आंसर। यानी प्लीज रिमेंबर, यदि हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर। नेक्स्ट, पॉलीमर से एक आसान सा सवाल, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। देखो यार मेरे को ये पसंद नहीं आता, फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन आप मैच करोगे, ये वो धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूँ, बट मन नहीं करता यार ऐसे धीरे धीरे पढ़ाने का। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो हर जगह मैं एकदम फुल स्पीड में ही पढ़ाता हूँ। ऐसा करके बच्चों को भी आनंद आता है और आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। अब यार वही चीज़ धीरे धीरे, अच्छा मैं देखो धीरे पढ़ा के दिखाता हूँ, सोचना। हाँ तो इसमें अपने को मैच करना है ब्यूना SK पॉलीमर्स, मैच करें भाई। ये टाइम पास कोई चल रहा है यार, आपका टाइम कीमती है यार, फटाफट उठाओ। अच्छा, ब्यूना एस का पॉलीमर एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन नाइलॉन 66, याद रखना 66 कार्बन एटम्स की संख्या को बता रहा है, 66 कार्बन एटम की संख्या को बता रहा है। और बातों ही बातों में बता देते हैं आपको कि नाइलॉन 66 की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो है हेक्सा, मिथाइलिन, डायमीन एंड एडिपिक एसिड। 6 अपने को कार्बन की संख्या बता रहा है। फिर बोल रहा हूँ, डेक्रोन टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ग्रिप्टोल बच गया, थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल।
पॉलीमर इन वन शॉट भी पढ़ा रखा है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। जिसके पास मेरे नोट्स नहीं है तो एनसीईआरटी से कर लो, वीडियो लेक्चर देखना है तो सर्च कर लो पॉलीमर बाय अनिरुद्ध वालिया, मिल जाएगा वीडियो। फोर्थ आंसर आ गया बातों ही बातों में। हाय हाय वापिस AgNO3 सवाल आ सकता है, कौन सा कंपाउंड पीपीटी देगा? जो स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा वही पीपीटी देगा सबसे फास्ट। कार्बोकटाइन बना डालो, कार्बोकटाइन बना डालो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अरे तुम ये देखो, बातों ही बातों में तुम्हें पता लग गया होगा, बेंजीन से Br तो जा ही नहीं सकता, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अराइल वाले कंपाउंड से Br जा ही नहीं सकता, ये ना SN1 देता ना SN2, नो SN नो NO नो, ना तो SN1 ना ही SN2, या ना इधर SN1 नॉर SN2। ये Br जाएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड की तलाश है, स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स की तलाश है, दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन, पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट करना क्या है? कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, ये OH का लोन पेयर H+ लेगा। मैकेनिज्म एक बार बता देता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट लिखना भी बता दूंगा, बट एक बार मैकेनिज्म सीख लो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर अटैक करेगा तो OH2+ बनाएगा, वाटर की फॉर्म में ये बाहर, ये क्या हो गया? वाटर की फॉर्म में बाहर हो गया। तो यहाँ पर नज़ारा कार्बोकटाइन बन गया क्या? कार्बोकटाइन। अब देखना, जब ये कार्बोकटाइन बन गया है, जब ये कार्बोकटाइन बन गया है तो अब आपके पास क्या है? रीअरेंजमेंट। अब क्या यहाँ होगा? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में होगा क्या? कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा? प्लीज रिमेंबर, अराइल है और फिनाइल है, कौन सा ग्रुप शिफ्ट करवाएं? आप वो ग्रुप शिफ्ट करवाएं जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो, और इन जनरल ऑर्डर भी है H, फिनाइल और देन एल्काइल, है ना? तो फिनाइल का शिफ्ट करवा दो। क्या फिनाइल का शिफ्ट करवाने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा होगा? देखना, CH3 कार्बन पे प्लस, यहाँ OH, CH3 PH और ये PH। अब क्या? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन, प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन पर 2 PH ग्रुप और एक CH3। कंपाउंड का नेमिंग रिएक्शन कौन सा है? पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट याद भी रखने का। हाँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट देखना है तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट करवाएं, आप सबसे पहले स्टेबल कार्बोकटाइन किसी भी कहीं पे भी हो सकता है, बस स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट करवाना है और वो ग्रुप का माइग्रेशन करवा देना जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो बढ़िया हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता हो। एक छोटा सा UPSC नेम, अच्छा है सवाल, आप देख लेना एक बार वीडियो को पोस्ट करते हुए इसको फटाफट। अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप नजर आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 6 पर मिथाइल ग्रुप है, 2,6 डाई मिथाइल, 7 कार्बन की चेन, 2 डबल बॉन्ड आ गए, इसलिए हेप्टा लिखूंगा। कौन कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड? 2 और 5, डाई इनोइक एसिड, डाई इनोइक एसिड, ए आंसर। ये आसान आसान सवाल पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, महा इंपॉर्टेंट। ये M कैसा बना दिया मैंने, मिक्की माउस जैसा, महा इंपॉर्टेंट सवाल, महा इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो को पोस्ट करते हुए मजा सा आ जाएगा, आंखें खुल जाएंगी सवाल के आंसर्स देखने के बाद। फिर बोल रहा हूँ, कर दो स्टार्ट सर, हम तैयार हैं। अरे तुम तो हमेशा तैयार हो, तुम तो हो ही खतरनाक। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH H+ को लेगा, H+ को लेगा और एल्कीन बना देगा। ठीक है, खुश हैं हम? अरे नहीं चचा, अरे रुको, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होगा, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होगा। कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, फिनोल। फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पर। अरे सेम नज़ारा, सबसे पहले तो बन गया अपने पास, ठीक है, एल्कीन बन गई, बट वापस से कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, वापस से कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। बातों ही बातों में फिर बोल रहा हूँ, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हो रहा है दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, सब में मेजर, यानी ABC सब बराबर हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं। ABC सब बराबर हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है। प्लीज़ रिमेंबर, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अच्छा, ये कंपाउंड देखना, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लेविसाइट, हालांकि ये चीज़ शायद NCERT में नहीं गिवन, कई बार वो ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जहाँ कुछ आइडिया ज़्यादा रहता है नहीं, पता नहीं क्या करना है इसका आंसर, बट प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं तो इसलिए भी अपनों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी है ऐसे सवालों को। याद रखना, लेविसाइट का स्ट्रक्चर ये है, थर्ड ऑप्शन ये लेविसाइट का स्ट्रक्चर है। प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि ऐसे सवाल क्या होते हैं ना,
मतलब याद हैं तो ही आप आंसर कर पाएंगे, नहीं याद तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सवालों में अननेसेसरी आप तुक्का मार के ऑप्शंस को ख़राब ना करना। यदि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन महा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। खुले में बोल रहा हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सवाल आएगा। तीनों की तीनों स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों स्टेप महा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ दिमाग में रखना यार, सोचो कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बस मस्ती मस्ती में, यार कुछ तो बात होगी ना। हाँ सर, हम भी समझते हैं यार कुछ तो बात होगी, इतने समझदार आप हैं तो फिर क्या टेंशन। और बातों में आपको सवाल भी दिखा रखा है, देखो ये इनिशिएशन स्टेप होती है। इनिशिएशन स्टेप में हेलोजन को हीट करके सिंपली रेडिकल जनरेट किया। ये दोनों प्रोपोगेशन स्टेप है, प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन फर्स्ट स्टेप आई होगी ना, तो इसको ए लिख लेता हूँ, ए और बी। और ये टर्मिनेशन है, सुनना आप ध्यान से। पहला तो इनिशिएशन स्टेप है, और प्रोपोगेशन स्टेप का फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एल्केन फ्री रेडिकल के साथ, Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होकर CH3 रेडिकल प्लस HCl देता है। अगली स्टेप में CH3 रेडिकल Cl2 के साथ कंबाइन होकर CH3Cl प्लस रेडिकल Cl रेडिकल। और लास्ट स्टेप में टर्मिनेशन है। इसमें देखो जो जहाँ है ना, वो लावारिस वाले सब कंबाइन हो जाते हैं। जैसे Cl रेडिकल अकेला है तो Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना सकता है, या ये अलग अलग भी कंबाइन हो सकते हैं, CH3Cl प्लस CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल यानी CH3Cl। ये भी टर्मिनेशन का ही पार्ट है। क्लियर। तो इन्होंने क्या पूछा था, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेटिंग स्टेप कौन सी है, देखो जहाँ चेन खत्म हो रही है, टर्मिनेट कर रहे हो, देखो स्टेप 4 दिख रही है क्या, टर्मिनेटिंग। RDS पूछ ले तो वेरी इंपॉर्टेंट, RDS ये है, RDS स्टेप ये है, महा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चले हम आगे। अच्छा, यहाँ पे तो मैकेनिज्म बता ही दिया था, बट मैं आपको यहाँ पर एक दो बातें और बता देता हूँ। ये वाली सीख लो। मान लो कि आपको ये वाला चीज़ तो पता होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ RCH2 C डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करवा लो। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा रहता तो आप क्या करते हैं, फ्री रेडिकल। बट अब यहाँ देखना, यदि मैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट लिख दूँ या अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस लिख दूँ टेम्परेचर, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, तो ऑलवेज अटैक ऑन अलाइलिक पोजीशन। आप अलाइलिक पोजीशन पर ही अटैक करवाएंगे वाया फ्री रेडिकल। आर यानी ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन था, यानी यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है, Cl या Br जो भी आप ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसी तरह जो NBS है ना, NBS या NCS, ये भी ऑलवेज अटैक ऑन अलाइलिक पोजीशन। ये भी NBS एन ब्रोमोसक्सेनामाइड एन क्लोरोसक्सेनामाइड भी अलाइलिक पोजीशन पर ही अटैक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक पोजीशन पर ही अटैक करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर HBr इन प्रेजेंस ऑफ, की कीमती पॉइंट्स हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड शोज एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट एडिशन, और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खैरश इफेक्ट बोलते हैं, बेसिकली खैरश इफेक्ट। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे मैं कंपाउंड देता हूँ, देखना दो चीज़ें देखता हूँ, सिंपल HBr करवाया और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवा दिया, ROR। यदि सिंपल HBr डालता तो आयनिक एडिशन होता, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता, और यहाँ क्या मिलेगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ। अब देखो सेम प्रोडक्ट में वापस HCl और एक बार डाला HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अरे पेरोक्साइड इफेक्ट खाली HBr के साथ लगता है, यानी दोनों ही केसेस में नॉर्मल मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाना, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाना। क्लियर है ये वाला चीज़, पेरोक्साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पेरोक्साइड इफेक्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये वाला देखो, एक ये भी बहुत अच्छा रूल है, मैट रूल। मैट के नाम से याद रख लो या कार के नाम से याद रख लो। मैट बोले तो मीज़ो, ए बोले तो एंटी, सर एंटी आ गई, अरे कोई नहीं, टी बोले तो ट्रांस, सी बोले तो सिस, ए बोले तो एंटी, आर बोले तो रेसेमिक। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 आपको एंटी एडिशन देता है, सर ये मैट रूल क्या बोलता है, अरे बता रहा हूँ।
यदि आपने ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन करवाया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मीजो मिलेगा। यदि आपने सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन करवाया तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ये बोलता है। अब देखो ये कंपाउंड कैसा है, सिस है, सिस में एंटी एडिशन करवा रहे हैं यानी प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये क्या है, ये तो मीजो है, ये आंसर नहीं हो सकता। सर ये तो एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन लग गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर ये तो ब्रोमीन ही गलत जगह लग गए, आंसर नहीं हो सकता। ये देखो रेसिमिक मिक्सचर मिरर इमेज वाला, एक ही प्रोडक्ट आंसर है सेकंड, एक ही प्रोडक्ट वाला आंसर है सेकंड। देख लो, देख लीजिए बातों ही बातों में फटाफट से। यानी सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन करवाते तो रेसिमिक और ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन करवाते तो मीजो, दिमाग में रखना। नेक्स्ट एनबीएस आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस सवाल को एक बार चाहे तो खुद से लेवल पे भी ट्राई कर लो क्योंकि मज़ा आएगा आपको इस सवाल को करने के बाद, बहुत मज़ा आएगा। एनबीएस सर आपने बताया था अलाइलिक पोजीशन पर अटैक करता है, बिल्कुल सही बात है। आप एक बार इस सवाल को अटेम्प्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर एनबीएस ने इस पोजीशन, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में देखूँ या इसके रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन पर रेडिकल जनरेट किया होगा। मैं दोबारा बनाता हूँ, देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या यहाँ पर Br लगा दूँ? अरे सबर रखो, अरे सबर रखो। Br यानी NBS, B क्या है, ब्रोमो है, C होता तो C क्लोरो होता, NBS होता है NCS, सेम प्रोडक्ट। अब देखना यहाँ पर ये आंसर पता है क्या है, फर्स्ट आंसर नहीं है। अब सुन लो, ऑप्शन वाला आपको फर्स्ट ही देगा जान पूछ के, पता है आप गलती करोगे बट आपको नहीं करनी। होगा क्या, अरे भैया ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखो ये बॉन्ड ऐसे यदि मैंने ब्रेक करवा दिया तो नज़ारा क्या होगा, देखना CH2 रेडिकल। अब यहाँ पर एक रेडिकल आया होगा, यहाँ पर एक रेडिकल, क्या ये दोनों रेडिकल मिलकर आपस में कंबाइन कर गए? देखो बातों ही बातों में, CH डबल बॉन्ड CH2 पहले कॉन्जुकेशन। अब देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन मिल गई कंपाउंड को, और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई है, और अब Br यहाँ पर अटैच हो जाता है। यानी पहले कंपाउंड रीअरेंज किया, मोर कॉन्जुकेशन अटेंड किया और फिर Br अटैक हुआ। देखो ये Br अटैक हो गया। अरे लेफ्ट में करें या राइट में, बात तो बराबर ही है, ये बॉन्ड माइग्रेट करवाएं या ये करवाएं, एक ही बात है। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जब बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो सारे महा इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ सारे महा इंपॉर्टेंट है, बस उसमें से भी महा इंपॉर्टेंट जो है उनकी बातें कर रहा हूँ। सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करने पर कंपाउंड क्या मिलेगा, देख लो। CH, अच्छा मैंने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिख दिया क्या, आयोडोफोम की रिएक्शन पहले करवाते हैं। CHI3 प्लस 6 मोल्स ऑफ सिल्वर और 2 मोल के साथ रिएक्शन होती है, मैंने लिख दिया I3 और ये वापस CH। हुआ क्या, क्या 6 मोल्स ऑफ AgI बाहर हो गई? क्या 6 मोल्स ऑफ AgI बाहर, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या, एसिटिलीन है यानी इथाइन है, C2H2। ए आंसर, फोर्थ आंसर, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन when iodoform is CHI3 yellow PPT treated with silver powder, very very important। HOBr एक्सेस में डाला है, याद रखना HOBr डिसोशिएट करेगा HO माइनस प्लस Br प्लस के अंदर। अभी देखो बॉन्ड को किस तरह से माइग्रेट करवाएं, आप बॉन्ड को इस तरह से माइग्रेट करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो क्या सबसे पहले कार्बन के प्लस पर कौन गया होगा, OH माइनस गया होगा, डबल बॉन्ड O CH और एक Br अटैच हो गया। अरे एक्सेस में डाला है, फिर HOBr डाल दो, कहाँ जाएगा, वापस बॉन्ड को इस तरह से माइग्रेट करवा दीजिए। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप, ये CH फिर Br लग गया, फिर Br लग गया। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप, अनस्टेबल, वाटर का रिमूवल, तो यानी C डबल बॉन्ड O, यानी वाटर का रिमूवल, C डबल बॉन्ड O बन गया। अब CHBr2, देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम बट देखो CH2Br CHBr2 चाहिए क्योंकि 2 ब्रोमीन है, ध्यान रखना, ए आंसर है। नेक्स्ट, महा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। महा लिख दो सर, मजा आ जाएगा। अरे येलो भैया, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर बोल रहा हूँ। हाउस द फॉलोइंग रिएक्शन, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, देखना आप बता देंगे मुझे उम्मीद है। X और Y बता दो। अरे सर डाइल्यूट HNO3 डालने पर सारी दुनिया को पता है। अरे सारी दुनिया का छोड़ा, तुम अपना बताओ, तुम सारी दुनिया का ठेका ले रखे हो हैं। सर मजाक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट सारी दुनिया को पता है, बढ़िया बात है। X और Y मैंने ऐसे ही बना दिया, X और Y। अभी मुझे नहीं पता कौन X कौन Y।
स्टीम डिस्टिलेशन करने पर आप सिंपली इनको बॉईल कर रहे हैं, आप सिंपली इनको बॉईल कर रहे हैं, कौन सा लो बॉइलिंग फ्रैक्शन होगा? सवाल का इंपॉर्टेंस ये है कि लो बॉइलिंग फ्रैक्शन क्या है, हमें तो यही नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये दोनों ऑर्थो और पैरा है ना, लेट्स से ये ऑर्थो है और ये पैरा है। ऑर्थो और पैरा में, ध्यान से सुनना, ऑर्थो और पैरा में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? ऑर्थो और पैरा में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? सर बॉइलिंग पॉइंट यानी कौन जल्दी से उड़ जाएगा? अरे चचा कौन जल्दी से उड़ जाएगा? सीखना यहां से बात। OH N डबल बॉन्ड O NO2, ये H बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाकर बैठा है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाकर बैठा है। कौन जल्दी उड़ जाएगा? सर हमें लगता है पैरा वाला। अरे तुम्हारे लगने से क्या होता है बे, आंसर सही होना चाहिए, तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता है। अब सुनो, अब दो केस है मेरे पास, मान लो कि यार गुंडे आ गए, गुंडे पकड़ के ले गए, गुंडे पकड़ के ले गए। दो केस हैं, एक तो मैं हूँ और एक आपको थोड़ा मोटा सा बना देते हैं, ये आप हो, ठीक है। मेरे को गुंडों ने क्या किया, मेरे हाथ बांध दिए, मेरे आपस में हाथ बांध दिए गुंडों ने, ठीक है। और आपको क्या किया, आपको ऐसे जंजीरों से बांध दिया, क्योंकि आप शरारती दिखते हैं ना, आपको ऐसे जंजीरों से बांध दिया। अब भागने की जब बारी आई तो कौन फटाक से निकल जाएगा? गुंडों के जंगल से कौन निकल जाओगे? सर आप निकल जाओगे, हम फंसे रह जाएंगे क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपके तो अपने हाथ बंधे हुए थे, आप तो अपने आप पैर भाग गए बस। आपके हाथों में उन्होंने सिर्फ दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर रस्सी बांधी थी, बट हमारे तो हाथ ऐसे बेड़ियों से बांध दिए। सेम काम कॉन्सेप्ट रिलेट करो। ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है और पैरा के अंदर इंट्रा हो रही है, पैरा के अंदर क्या हो रही है, इंटर हो रही है। इंटर होने से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमें टेम्परेचर देने में पहले ये वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और यहां तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, ये चुपचाप उड़ जाएगा। यानी प्लीज रिमेंबर, ऑर्थो आइसोमर, इसकी बात कर रहा हूं। ऑर्थो आइसोमर हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थो आइसोमर हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, प्लीज रिमेंबर। हो सकता है ना पता हो, बट आप सीख लेना। अब लो बॉइलिंग फ्रैक्शन यानी कौन जल्दी से उड़ जाएगा कम टेम्परेचर देने पे? ऑर्थो वाला आंसर आ जाएगा, ऑर्थो वाला, दिमाग में रखना। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग थर्ड ऑप्शन को टिक करते हैं, बट आप खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनिक के महा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका आंसर फोर्थ आएगा। प्लीज रिमेंबर, ऑर्थो और पैरा वाली चीज़ों को गलती मत कर देना, बोल दिया हूँ बार बार। क्लियर है ये वाला बात? हाँ सर, मज़ा सा आ गया है। ओके, मज़ा सा आ गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने महा इंपॉर्टेंट 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लिया है, तो मज़ा आया होगा। और आप लोगों के नीट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस, बहुत सारी बेस्ट विशेस नीट 2020 वालों के लिए। और अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, कुछ ऑर्गेनिक का खजाना का वीडियो देख लेना, इनऑर्गेनिक का खजाना वाला भी वीडियो है, बस उसको देख लो और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। कोई और चीज़ देखो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैंने भर के यूट्यूब पे पढ़ा दिए, मतलब इतना कि आपको 2 साल में भी ना पढ़ा होगा तो अब पढ़ लिया होगा। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए चैनल पे। फिजिकल में भी सोच रहा हूँ कि 1-2 रिवीजन फिजिकल का भी करवा दूँ ताकि मज़ा सा आ जाए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अपन धमाल मचाने। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।